हमारी दुनिया बड़ी खामोशी से एल्गोरिदम के फैसलों पर चल रही है। शायद हमें इसका एहसास भी ना हो। ये फैसले हमारी जिंदगियों पर गहरा असर डालते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा छुपा हुआ खतरा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल बहुत हकीकी है। क्या हम वाकई टेक्नोलॉजी को गैर जानिबदार समझ सकते हैं, या उसमें भी हमारी इंसानी कमजोरियां शामिल हो जाती हैं? और सच तो यह है कि ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। दुनिया भर में ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जहां एल्गोरिथम के गलत फैसले लोगों की जिंदगियों में बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये तो बहुत सुना है कि एआई नस्ल या जिन्स की बुनियाद पर ताज्जुब कर सकता है। इस पर काफ़ी बात भी होती है। लेकिन एक और गहरा ताज्जुब है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है, और शायद इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक भी है। तो चलें इस मामले की तह तक पहुंचते हैं और इस छुपे हुए ताज्जुब को, इस भूत को एक नाम देते हैं। तो ये नाम है अपूरोफोबिया। इसका मतलब क्या है? सीधे अल्फाज में गरीब लोगों को मुस्तरद करना या उनसे नफरत करना। ये वो रवैया है जहां किसी शख्स को सिर्फ उसकी गुर्बत की वजह से कमतर समझा जाता है। और ये लफ्ज़ आया कहाँ से? इसे एक फिलसूफी एडेला कोटिना ने मुतारिफ करवाया था। उनका कहना था कि असल मसला किसी का गैर मुल्की होना नहीं, बल्कि उसकी मुआशी हालत है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, ज़ेनोफोबिया होता है गैर मुल्कियों से नफरत, लेकिन अपोरोफोबिया ये गुर्बत से नफरत है। अमीर टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स का तो हर जगह इस्तकबाल होता है, लेकिन गरीब मुहाजिरीन को धुतकार दिया जाता है। बात कौमियत की नहीं, पैसे की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ताज्जुब आता कहाँ से है? आखिर क्यों होता है ऐसा? चलें इसकी समाजी और नफ्सियाती जड़ों को खोजते हैं। देखें, ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दो बड़ी वजूहात पर बात करते हैं। एक तो हमारे दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी है कि हम उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनसे हमें बदले में कुछ मिलने की उम्मीद हो, और दूसरी वजह है माशरे का एक आम रवैया कि जो गरीब है वो अपने हालात का खुद जिम्मेदार है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि ये ताज्जुब एक ब्रेक की तरह काम करता है, गुर्बत कम करने की सारी कोशिशों को सुस्त कर देता है। अपूर्वोफोबिया और नाइंसाफ़ी मिलकर एक ऐसा चक्कर बनाते हैं जिससे गरीबों का निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई इंसानों की बात। अब देखते हैं कि ये खालिस इंसानी मसला हमारी टेक्नोलॉजी यानी एआई में कैसे सरायत कर जाता है। बात यह है कि एआई मॉडल्स कोई खला में नहीं बनते। इन्हें ट्रेन किया जाता है उस डेटा पर जो हम इंसानों ने बनाया है। तो एआई एक आईने की तरह है। और ये डेटा आता कहाँ से है? सोचें ज़रा। गूगल न्यूज़ की पुरानी खबरें, विकिपीडिया के लाखों मज़ामीन, ट्विटर पर होने वाली बहसें और अरबों दूसरी ऑनलाइन चीज़ें। मतलब ये कि हमारी सोच, हमारे रवैये, सब इस डेटा का हिस्सा है। तो फिर एआई क्या करता है? वो सिर्फ हमारी जुबान नहीं सीखता, वो हमारे छिपे हुए तासुबात को भी सीख लेता है। वो एक आईना है, और आईने में वही नजर आता है जो उसके सामने हो। तो ये जो गहरा समाजी ताज्जुब है, ये अपनी सारी पेचीदगियों समेत उन एल्गोरिथम्स का हिस्सा बन जाता है जो आज हमारी दुनिया चला रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? बहुत तेजी से, बहुत बड़े पैमाने पर, और अक्सर बिल्कुल खामोशी से, हमारी नजरों से ओझल। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। अच्छी बात यह है कि रिसर्चर्स इस ताज्जुब का मुकाबला करने के लिए नए नए तरीके तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या अखलाकी उसूल नहीं है, बल्कि एआई बनाने के पूरे प्रोसेस में कुछ ठोस कदम उठाने की बात हो रही है। जैसे डिजाइन के शुरू में ही मुमकिना ताज्जुब को पहचानना, डेटा को साफ करना, और फिर एआई के फैसलों पर नजर रखना ताकि वो गैर मुनसफाना ना हो। शफाफियत और जवाबदेही ये सबसे अहम है। तो ये सारी बात हमें एक बहुत अहम और शायद थोड़े मुश्किल सवाल की तरफ ले आती है। अगर एआई का ताज्जुब हमारे अपने माशरे का अक्स है, तो फिर ये डिजिटल आईना हमें अपने बारे में क्या बता रहा है? सवाल ये नहीं है कि मशीनें कितनी मुतासिब हैं, असल सवाल ये है कि हम खुद कितने मुतासिब हैं।